हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये जो पेपर है GOA 626 पोस्ट कोड का ये पेपर है। 2018 में जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आजकल के जो GOAT एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें जो है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये सेशन जो है GOA और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, जनरली विच बटन ऑफ माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। तो ओके दबाने के लिए जो है माउस के पास जो है एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में क्लिक होता है। तो आपने बताना है कि कौन सा बटन जो है इसके थ्रू हम ओके दबाते हैं। तो ये होता है आपका लेफ्ट वाला, यानी कि इस साइड वाला, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड प्रोग्राम। डेटा और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस जो है कौन सी डिवाइस बता सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर आपके जो पेपर है 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आ रहे हैं और टाइम लिमिट जो है सिर्फ 2 घंटे की है, तो आपको जो है ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिकॉज आपका पेपर अटेम्प्ट होगा ही नहीं। ओके, सो मेक श्योर करें कि आप जो है किसी भी लेवल के जो क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन है, उनको ना छोड़ें, थ्योरी पार्ट कवर करते रहें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बस के थ्रू होता है। कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं वो बस के थ्रू होता है, राइट। एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया, कंट्रोल बस, ये 3 टाइप की बसेस होती हैं। तो इनको जो है जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कंप्यूटर का उसमें ज़्यादा समझ आएगा। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखे हैं। GOAT जो है प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपके जो 140+ वीडियोस आपको दिख जाएंगी। आपके काम का जो भी टॉपिक है वहाँ से जो है आप गाइस कवर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज़ होती है? वो आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। एंड पास्कल का इन्वेंशन ईयर आप लोगों ने नीचे बताना है। इन तीनों का जो है इन्वेंशन ईयर आपको बताना है। फोर्ट्रैन की बात करें तो इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, और 1957 के अराउंड जो है इसको डेवलप किया गया था। बाकी जो है इनके बेसिक की, पास्कल की, अब जो कबोल की जो है मैंने बता दी। फुल फॉर्म जो है आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। खुद एक बार ट्राई करेंगे, खुद से जो है कोशिश करेंगे तो आपको जो है ये लंबे समय तक याद होगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। तो ये जो है आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की, तो वो होती है हमारी बिट होती है, ओके। और एक निब्बल जो है 4 बिट का बनता है, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो अगर हम 8 बिट को मिला दें तो वो आपका 1 बाइट बन जाता है, ओके। सो ये जो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। नेक्स्ट, MS-DOS की बात हो रही है। इन MS-DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब देखो, हमेशा एक क्वेश्चन आपको कमांड से रिलेटेड पूछा जाएगा, चाहे वो लाइनक्स की कमांड हो, यूनिक्स की हो या फिर डोस की कमांड्स हो। तो देखो, लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड जो हैं वो सेम ही कमांड्स हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो इनको दोनों को करके जाना है। साथ ही डोस की कमांड, तो ये दोनों अगर आप लिनक्स की कर लेंगे और डोस की कर लेंगे तो वहीं से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो CLS कमांड जो है यूज़ होती है अगर हमने स्क्रीन को क्लियर करना है डोस के अंदर। नेक्स्ट, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक प्लेस पे जो है अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि आपका जो कॉलेज है, अगर आपका जो स्कूल है, ठीक है, उसकी एक बिल्डिंग है, उसमें जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ओके। सो याद रखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर जो है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इनमें से क्या होगा? नेटवर्क स्टेशन होगा, नेटवर्क क्लाइंट होगा,
नेटवर्क सर्वर होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर जो है सबसे यहाँ पे पावरफुल होगा नेटवर्क में। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं क्वेश्चन। टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखना है, इंटरकनेक्टेड की बात हो रही है। जो टोपोलॉजी में इंटरकनेक्शन होगा वो होगी आपकी मैश टोपोलॉजी। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मैश टोपोलॉजी। अगर यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन होता, ऐसे पूछा गया होता, तो आपका आंसर आना था बस टोपोलॉजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है तो हमारा आंसर मैश टोपोलॉजी हो जाएगा और ये बेस्ट टोपोलॉजी है। अ वर्ड इन वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक वर्ड है एक वेब पेज के अंदर जिसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाता है। तो हमारा क्या होता है, वो हमारा हाइपरलिंक होता है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूआरएल में और रेफरेंस में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यूआरएल जो है अलग चीज़ है, ठीक है। वो यूआरएल क्या होता है, http.facebook.com, ये आपका यूआरएल हो गया। हाइपरलिंक जो है एक वर्ड होगा, उसके अंदर जो है आपने एक लिंक लगाया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज खुल जाएगा आपका, जिसका भी लिंक आपने दिया गया होगा वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। तो सेट ऑफ बीट्स जो है जिसमें यूज़ होता है वो आपका अबेकस होता है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, चाइना के द्वारा जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर को एक्सपर्ट सिस्टम बोला जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम की जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन का, तो हमारा आंसर क्या होगा दोनों टाइम, 5th जनरेशन, ठीक है। डी इसका सही आंसर होगा 5th जनरेशन। नेक्स्ट, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। तो जो फ्लो होता है डेटा का, या फिर उसकी टाइमिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर से आती है जाती है, उसका जो उसे कौन रेगुलेट करता है, कौन सी पिन्स रेगुलेट करती हैं, तो वो कौन सी, डेटा पिन्स, एड्रेस पिन या फिर कंट्रोल पिन। तो वो करती हैं कंट्रोल पिन्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो दो कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ से आप जो है यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसमिट कर पाएँ, कौन सा पोर्ट यूज़ होगा, फायरवायर पोर्ट का यूज़ होगा। तो हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किस मेमोरी का जो है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, मीन्स उसका टाइम जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। सो वो कैशे मेमोरी होगी। अगर टाइम कम है तो मीन्स वो फास्ट ज़्यादा होगी, और इनमें से जो सबसे फास्ट है आपकी कैशे मेमोरी। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट जो होते हैं आपके रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के बाद आते हैं आपकी कैशे मेमोरी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। ये पूछा गया था कि बाइनरी नंबर आपको बताना है, तो बाइनरी नंबर सभी को पता होगा 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो 0 और 1 की फॉर्म में सिर्फ यहाँ पे 10 है, तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बूलियन वैल्यूज़ को जो ट्रू फॉल्स होती हैं, या रियल नंबर्स को, या फिर होल नंबर्स को, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम रियल नंबर्स को, रियल इंटीजर्स को जो है यहाँ पे स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है जनरली 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल बताने हैं कि कौन कौन से जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका फिलहाल जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। और ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो एक ट्रांसलेटर जो होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। तो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक सिर्फ सिंगल एक कंपनी के द्वारा जो है ऑन किया जाता है, और हमारा आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ जो है ओपन सोर्स होते हैं जो कि सभी के लिए जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मैं उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक सिंगल कंपनी जो है उसको ऑन करती है। जैसे कि आपका जो MS ऑफिस है वो क्या है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है यहाँ पे उसे ऑन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name given to the process of initialization of a microcomputer with its operating system। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं,
तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बूटिंग बोलते हैं ना, बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग भी दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, दूसरी जो है वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग कब होती है, जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, और कोल्ड बूटिंग जो होगी जब कंप्यूटर हमारा ऑफ होगा, ऑफ की स्टेज में सिर्फ उसको हम सीधा ऑन करेंगे, वो काफ़ी देर से ऑफ पड़ा हुआ है और फिर उसको आप ऑन करेंगे तो वो आपका कोल्ड बूटिंग होगा। वार्म बूटिंग होता है जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, जो ऐसा प्रोग्राम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, वो आपका क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। विच टाइप ऑफ कमांड इन MS-DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर देखिए दो टाइप की कमांड्स होती हैं, एक इंटरनल कमांड्स होती हैं, दूसरी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। इंटरनल कमांड्स को रन करने के लिए कंप्यूटर में जो उसका ऑपरेटिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, उसके अंदर ही जो है इनबिल्ट फाइल्स होंगी उसको रन करने के लिए। लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स हम डाउनलोड करते हैं, उसको एडिशनल फाइल्स जो है चाहिए होती हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल कमांड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है एडिशनल फाइल्स की, तो वो होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल कमांड्स। इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब हमने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना है MS वर्ड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफिंग बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग या ऑल ऑफ दीज, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम डेटा को चेंज कर रहे हैं उसके अंदर, तब हम बोलेंगे कि हम वहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब भी अपीयरेंस की बात आएगी तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। ठीक है, तब हमारा आंसर होगा फॉर्मेटिंग। राइट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइज, 6 to 6 एग्जाम में ये आपके पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। और PDF के लिए मैंने आपको बताया कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियोस के लिंक डालता रहता हूँ। चाहे आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चाहे फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, तो जिस भी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली जो है 4 बजे जो है वीडियोस अपलोड करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर के एग्ज़ाम के हो या फिर HP GK का, तो वहाँ पे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वीडियोस में, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कमी पेशी लग रही है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।